डॉक्टर तो धरती के भगवान होते हैं। राधिका बहुत ही हंसमुख इंसान है। कुछ दिनों से लगातार बुखार हो रहा था। कई टेस्ट कराए गए, तब पता चला उसे 3rd स्टेज कैंसर है। वो और उसके पति सुनकर सन्न रह गए। विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि कोई और बड़ा साइन नहीं दिख रहा था जो वे अंदाजा लगा सकते। खैर, जब कुछ हो जाता है तो उसे मारने के अलावा कोई उपाय नहीं होता। हिम्मत की और जो उचित इलाज था करवाया। ऑपरेशन भी हुआ। समय के साथ रिपोर्ट आई और पॉजिटिव थी। दोनों बहुत खुश थे, मानो फतह मिल गई। मन में हिम्मत बढ़ी। नई पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर मुस्कुराते हुए डॉक्टर के चैम्बर में दाखिल हुए। रिपोर्ट दिखाकर उनका चेहरा देखने लगे कि क्या प्रतिक्रिया होगी। डॉक्टर ने कहा, अभी तो सब ठीक है, बहुत हिम्मत की आपने, लेकिन सुनते ही दिल धक से हो गया। इतने दिनों से डर के साथ ही जी रहे थे, अब ये क्या? उन्होंने कहा, आपको 12 कीमोस और करवाने हैं। सुनते ही उन दोनों की आंखें बाहर आ गई। कहा, क्यों? डॉक्टर साहब, रिपोर्ट तो पॉजिटिव है। आपने तो सिर्फ 6 कीमोस ही बताए थे। पहले तो जरा भी कुछ नहीं कहा था आपने, डॉक्टर ने समझाया। ये 12 कीमोस मेंटेनेंस के लिए है। लेकिन उन्होंने हमारे चेहरे पर भाव देखा कि वो दोनों राजी नहीं हैं, तो उन्होंने कहा, आपको चिंता किस बात की है? आपका तो मेडिकल इंश्योरेंस है। राधिका को उनके मुंह से निकले शब्द खटक गए। उसे लगा शायद कोई ईश्वर ही उसकी मदद करने के लिए सामने आ गया है और उनके मुंह से इंश्योरेंस की बात निकलवा दी है और मुझे आगाह कर दिया है। उसने धीरे से अपने पति को कोहनी लगाई और कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, हम घर जाकर सोचते हैं और मानसिक रूप से तैयार होकर आपसे बात करेंगे। बड़े दुखी मन से घबराते हुए घर गए। ये नई क्या मुसीबत आ गई अब। एक पड़ोस के लड़के ने तबीयत पूछी तो उसे सब ब्यौरा बताया। उसकी माँ को भी कुछ वर्षों पहले कैंसर हुआ था। उसने कहा, मेरी मम्मी ने जिन डॉक्टर को दिखाया था, मैं घर जाकर उन डॉक्टर का नाम और नंबर दूंगा। आप उनसे सलाह ले लेना तो आपका भी दिल पक्का हो जाएगा। कोई भी बड़ी ट्रीटमेंट लेने से पहले मुझे भी बात सुनकर थोड़ा अलग सा लग रहा है। राधिका और उसके पति ने एक नहीं 3 ऑन्कोलॉजिस्ट से सलाह ली, क्योंकि वो बहुत निश्चित होना चाहते थे कि जो भी ट्रीटमेंट हो पूरे दिल से सोचकर हो, अधूरे मन से नहीं। खैर, तीनों डॉक्टर्स ने कहा, अभी तो सब नॉर्मल है, अभी आपको बहुत कमजोरी भी है, आप इतने कोमोज नहीं झेल सकेंगी, इसलिए अभी और कोमोज करना जरूरी नहीं है। ऐसा लगा जैसे एक अंधे को आंखें मिल गई। चैन की सांस ली और फिर डॉक्टर से पूछा, अगर ऐसा है तो पहले वाले डॉक्टर ने क्यों 12 और कोमोज करने को कहा? अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा क्या? डॉक्टर ने कहा, हर डॉक्टर का अपना तरीका होता है, अपनी जगह वो भी गलत नहीं है। उनका मानना है कि केमोस करते रहने से आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आपकी स्थिति देखते हुए हम अभी सलाह नहीं दे रहे हैं। आपको प्लेट्स, ब्लड सबकी काफ़ी कमी है। जब फिर अगर कभी कैंसर डेवलप करेगा तब हम केमोस दे सकते हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर तसल्ली हुई, क्योंकि इतना बड़ा फैसला लेना कि अभी क्या करे और केमोस करे या ना करे, इस विषय में बहुत अधिक डिटेल जानकारी भी नहीं थी। उन तीनों ऑन्कोलॉजिस्ट की सलाह से और केमोस अभी नहीं करवाया और 3 वर्षों तक राधिका बिल्कुल नॉर्मल स्वस्थ रही। फिर थोड़ी मात्रा का कैंसर बढ़ गया था तो फिर ट्रीटमेंट करवाया। ओरल मेडिसिन से भी कम कष्ट हुआ। राधिका और उसके पति आज भी यही सोचते हैं कि बहुत अच्छा हुआ दूसरे डॉक्टर से सलाह ले ली, वरना इन 3 सालों से अब तक कीमोज हो रहे होते। साथ ही साथ ये भी सोचते कि उस डॉक्टर को एक बार भी उसकी शारीरिक दशा का ख्याल नहीं आया
कि कितना बुरा हाल हो गया होता राधिका का। अपने स्वार्थ के चक्कर में ऐसी सलाह दे दी। सोचकर दिल दहल जाता है कि यदि राधिका को लगातार और भी केमोस करवाने पड़ते तो शायद उसका जीवन बच नहीं पाता। सही सलाह ने उसे बचा लिया। सारांश यह है कि आंख मूंदकर आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर कोई बड़ी शारीरिक या मानसिक बीमारी हो गई हो तो सोच समझकर दूसरे डॉक्टर्स की सलाह लेकर ही इलाज कराना उचित है। डॉक्टर्स को सभी भगवान मानते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने स्वार्थ से परे होकर अपने मरीज के साथ उचित ट्रीटमेंट करना चाहिए। अपनी मर्यादा का ख्याल रहना चाहिए। अंत में यही कहा जाएगा कि सब डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते। कुछ पर तो सच में आंख मूंदकर भरोसा किया जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।